तोड़कर मंदिर बनाने का मामला नहीं है। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो ये मानते हैं। 100 फीट ऊंची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है ये। और ये मैं जब कल बनारस में थी तो मैंने लोगों से बात कहा, वहां पर लोग, आम लोग भी ये मानते हैं। वो कहते हैं करीब 2050 साल पहले मंदिर बना था, उन्होंने ये कहा। और फिर ये भी कहा, ये सिर्फ मैं उसका एक इतिहास आपको बता रही हूँ, जरा इसको चलाएंगे आगे विकास। करीब 2050 साल पहले, और महाराजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था। ये वहां, ये जो मान्यता है वो आपको बता रही हूँ, जल्दी जल्दी चलाइए इसे जरा। और ये मान्यता है कि कैसे 5585 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, और ये कैसे 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था। यह मान्यता है उस मंदिर को लेकर। अब शेषों से मस्जिद बनाई गई, ये हिंदू पक्ष का कहना है, ये फिर बता दूं। और अल्बा की जो रानी है अहिल्याबाई ने, उन्होंने फिर से मंदिर बनवाया। इसी मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं अकबर के जमाने से मंदिर मस्जिद बने, ये भी कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले में मंदिर तोड़ा नहीं गया। आगे चलाइए इसे विकास जरा जल्दी से। दीने इलाही के तहत यह निर्माण हुआ, यह भी कहा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में कभी मंदिर नहीं था, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। कभी मंदिर नहीं था, ज्ञानवापी में शुरू से ही मस्जिद था, यह वहां के मुस्लिम पक्ष का कहना है। और कुएं में शिवलिंग होने की धारणा भी गलत है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि वहां तहखाने हैं और तहखानों में स्वयंभू शिवलिंग है बहुत सारे, इसीलिए आज वो जो सर्वे की बात हो रही है। लेकिन मैं फिर बोलूं कि ये जो पूरा मामला है, ये किसी तरह से मस्जिद पर मंदिर बनाने का मामला नहीं है। ये पूरा मामला है एक पूजा के अधिकार को लेकर, यानी वो महिलाएं जो चाहती हैं कि उनको पूजा का अधिकार दिया जाए, वो अधिकार जो उनके पास पहले से था। अब मैं एक बार मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि ये सीधी बात है कि कैसे 1991 में ये अधिकार लिया गया। मैं आपके पास आ रही हूं अब्बास साहब, क्योंकि आपकी सरकार थी तब, पहले पूजा होती थी, आपने वो पूजा बंद करवा दी, अब साल में एक बार होती है। अब मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊंगी कि वो महिलाएं, वो भक्त जो चाहते हैं कि उन्हें पूरे साल श्रृंगार गौरी के दर्शन करने को मिले, उन्हें क्या कहेंगे अब्बास साहब? देखिए, ये हाई कोर्ट में 91 में एक अपील हुई, 93 में उसका आदेश आया कि यथा स्थिति बनाए रखे, स्टे ऑर्डर आया हाई कोर्ट का। देखिए, ये सब जनता को भटकाने वाले मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि कब तक वो इस मुद्दे को जनता को खाली आप अपने हिसाब से लगाते हैं। आप मुझे बताइए, शायद आपने कोर्ट का डिसीजन पढ़ा नहीं, हाई कोर्ट ने इस प्रकार की बात तो करने दीजिए पूरी। आचार्य जी को रखिए उनके साथ। उसी वाराणसी के, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसी वाराणसी के बड़े गांव में एक मंदिर के पुजारी और एक मस्जिद के मौलवी ने एक साथ अपनी सहमति से लाउड स्पीकर उतारा। इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। देखिए, ये सहमति का विषय है। अगर मुझे लगता है सरकार की तरफ से पहल की गई होती, दोनों पक्षों को साथ बैठा के एक सहमति बनाई गई होती, जो सरकार का काम है उस पे काम होता, तो मुझे लगता है इस बारे में हम लोग बहस नहीं कर रहे होते, ये बहुत ही आराम से मसला निपट गया होता है। लेकिन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसका एक राजनीतिक विषय बनाना है। इसलिए आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हाईकोर्ट का आदेश है कि अनुदेशकों को आप जो है, नहीं वो देखिए सरवर साहब ने यहाँ पर सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि आप भी तो सरकार में